और मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारी मुंह में तुम्हारी जवान थोड़े है। किराएदार है, जाती मकान नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। एक इंसाफ की लड़ाई के लिए, एक सच के लिए और एक हक के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसी तरीके से हम सभी मिलकर, कि ये ना सोचे कि हिंदू और मुस्लिम सभी डिफरेंट है। हम एक इंसानियत के नाते पे किसी के भी हक में लड़ाई लड़ सकते हैं और भारत को इंसाफ दिलाते रहेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी आजम खान जी के बारे में। आज हम एक ऐसे लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक इंसाफ की आवाज़ है, एक हक की आवाज़ है, समाज और गरीबों की ताकत बने रहे। मैं बात कर रही हूँ आजम खान साहब का, जो हमेशा से समाज को आगे बढ़ाते रहे। जब तक हम, उनका ये कहना था, जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, ना कि तोड़ के बांटेंगे, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। आज जमाने को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो सुलह का रास्ता बनाए, ना कि नफरतों का पैगाम लाए। आज हमें उनकी ज़रूरत है, ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम यहाँ किसी से नफरत के लिए नहीं बल्कि न्याय और संविधान के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान, न्याय और बराबरी का अधिकार देता है। आज हम आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की मांग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं न्याय में देर अन्याय के बराबर होती है। क्योंकि निष्पक्ष और समय पर यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक है और संविधान में विश्वास रखने वाला है। हम किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ सच और न्याय के पक्ष में है। हम सरकार और न्याय व्यवस्था से अपील करते हैं कि संविधान की आत्मा को जिंदा रखते हुए इस मामले पर न्यायपूर्ण फैसला लिया जाए। हमारा संविधान सभी नागरिकों को आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ का अधिकार देता है। हम केवल इतना चाहते हैं आजम खान साहब को भी यही संवैधानिक सिद्धांत लागू हो। आर्टिकल 21 के मुताबिक हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी का अधिकार है, जो ड्यू प्रोसेस के बिना सीमित नहीं किया जा सकता। आजम खान के मामले में भी उचित लेवल प्रोसेस और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यक है। रूल ऑफ लॉ के तहत किसी भी नागरिक के साथ कानूनी प्रक्रिया बिना भिन्न भेदभाव, पूरा पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि आजम खान साहब को भी इसी मूल सिद्धांत के तहत इंसाफ मिलनी चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जुडिशरी स्वतंत्रता होती है और कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। आजम खान साहब के केस में भी हम इसी निष्पक्ष और संवैधानिक प्रक्रिया की उम्मीद रखते हैं। जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिलेड, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जुडिकल प्रिंसिपल है। आजम खान के मामले में भी सही निष्पक्ष फैसला इंसाफ के तहत में है। इंसाफ और राजनीतिक अलग चीजें हैं, लेकिन इंसान और संविधान सबके लिए एक समान है। आजम खान साहब को भी यही न्यायिक और संवैधानिक अधिकार मिलनी चाहिए। तो आइए आज हम सब मिलकर सोच के साथ संविधान के दायरे में कदम से कदम मिलाए, संविधान की आत्मा को जिंदा रखते हुए इस मामले में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और शीघ्र फैसला लिया जाए। इसी उम्मीद के साथ आजम खान साहब को, अब्दुल्ला आजम खान साहब के लिए मुंसिफा और जल्द इंसाफ की मांग करते हैं। खुदा हमें इंसाफ के रास्ते पर कायम रखे। जय संविधान, जय लोकतंत्र। और मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़े है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारी मुंह में तुम्हारी जवान थोड़े है। किराएदार है, जाती मकान नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है।